द्रव्यार्थिक मतलब हम द्रव्य के पास जाकर देखेंगे। तो द्रव्य किसे कहते हैं? अरे द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह। तो द्रव्य के पास जाओगे तो क्या दिखेगा? गुण दिखेंगे। तो द्रव्यार्थिक निमित्तोपादान मतलब गुण भेद कल्पना। द्रव्यार्थिक निमित्तोपादान मतलब कि द्रव्य के पास गुण के सिवाय और क्या है? कुछ भी नहीं। जो पर्याय है वह तो गुणों का कार्य है। गुणों के परिणामों को ही पर्याय कहते हैं ना। तो द्रव्य के पास क्या है कि द्रव्य और कुछ नहीं, गुणों का समूह वो द्रव्य है। तो द्रव्य के पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेकर माइक्रोस्कोप ले तो क्या दिखेगा? गुण दिखेंगे। तो द्रव्य में गुण अलग अलग है कि द्रव्य एक अखंड है? अखंड है, लेकिन हम अलग अलग देखेंगे। तो देखेंगे है नहीं, इसलिए से बोला कल्पना। गुण है, उनमें भेद नहीं है। ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, चारित्र अलग है, ये समझने की बात है। वस्तु में ऐसा अलग अलग नहीं मिलेगा। वस्तु तो पूरी अखंड एक वस्तु है ना। अमूर्त प्रदेशों का, अरे बोलो, पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन, ये वस्तु एक वस्तु में हूं ना, बराबर। तो वस्तु में भेद है क्या? टुकड़े हैं, सीमाएं हैं। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये उत्तर प्रदेश, ऐसा वस्तु है। ज्ञान गुण, सुख गुण, दर्शन गुण, वह तो एक है। तो गुणों का भेद ही काल्पनिक है। कैसा है? अरे कैसा है? इसलिए जब भी हम आत्मानुभूति की बात करते हैं तो हम बोलते हैं अभेद आत्मा की अनुभूति। आपने सुना? भेद नाम विकल्प, वो तो राग है, उस विकल्प से तो छूटकर अनुभूति करनी है। तो वस्तु को समझने के लिए भेद, जैसे किसी को नहीं पता नींबू क्या होता है, तो आपने बोला कि वो गोल गोल, पीला पीला, रसीला रसीला, खट्टा खट्टा होता है। तो अब उसको तो समझा नहीं क्योंकि उसने कभी देखा नहीं। अब जब आप उसको नींबू हाथ में पकड़ाओगे तो पहले गोल गोल निकाल के दोगे, फिर पीला पीला निकाल के दोगे, फिर रसीला रसीला निकाल के दोगे, और आखिरी में खट्टा खट्टा दोगे, कि एक साथ चारों दे दोगे। कि आपने जब समझाया तब भेद था, लेकिन जब नींबू दिया तो एक दिया कि चार दिए? टुकड़े करके दिए क्या? तो वस्तु है अभेद, उसको समझने में भेद करते हैं, है नहीं भेद। समझ में आई बात? इसलिए भेद को कहा कल्पना। क्या कहा? अरे क्या कहा? भेद को क्या कहा? मुझे आवाज नहीं आ रही। भेद को क्या कहा? किसी ने पूछा आग क्या होती है? उसने बोला अरे जिसमें प्रकाश होता है। और कैसी होती है? कि जिसमें गर्मी होती है। तो देखो, उसने पहले प्रकाश वाली आग देखी, अब बोला नहीं अब गर्म वाली आग लेकर आओ। तो अलग से लेकर आओ कि नहीं लेकर आओगे गर्म वाली आग? कि अरे आग में प्रकाश भी है, और जिस आग में प्रकाश है उसी में तो क्षमता है ना, है कि नहीं? उजाला करने वाली आग अलग और जलाने वाली आग अलग, ऐसी दो आग है क्या? आग का विश्लेषण दो प्रकार से है। आग कितनी है? बराबर। तो आग को समझाने में गुण भेद किया, लेकिन आग कितनी है? भेद वाली है कि अभेद है? अभेद एक है। तो द्रव्यार्थिक में कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से एक द्रव्य के अंदर हम गुण भेद करेंगे, है वो एक, बराबर। समझ में आई बात? तो द्रव्यार्थिक निमित्तोपादान मतलब गुण भेद कल्पना। क्या हुआ? द्रव्यार्थिक निमित्तोपादान मतलब क्या हुआ? गुण भेद कल्पना, बराबर। इनके कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक कोई एकदम सरल है, याद हो रहा है आप लोगों को? भाई परीक्षा लूंगा मैं, सबको देना पड़ेगा। हाँ, निमित्त मतलब संयोग रूप कार्य। द्रव्यार्थिक निमित्तोपादान मतलब गुण भेद कल्पना। उपादान मतलब वस्तु की सहज शक्ति, बराबर। चौथी बात, पर्यार्थिक निमित्तोपादान मतलब परयोग कल्पना। अब हम दूरदर्शी यंत्र से देख रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देख रहे। टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप नहीं।
आपने देखा कि मैं भागा और आपने देखा कि वहां पर जो पत्थर पड़ा था वो हिल गया, तो पत्थर को किसने हिलाया? अरे बोलो, आप लोगों को क्या सलामत में सूर्य का उदय होता है रोज सुबह सुबह? होता है कि नहीं? और आप लोग भी सुबह सुबह उठ जाते होंगे, उठ जाते हो कि नहीं उठ जाते हो? तो सूरज आपको उठाता है कि नहीं? अरे बोलो, कोई ये बोले कि सूर्योदय ने, सूरज ने आपको उठा दिया तो गलत बोला क्या? अरे बोलो, कोई ऐसा तो नहीं बोलता चंद्रमा ने उठा दिया? सूर्य उठाता है ना, उठाता है कि नहीं? कि अरे बोल देने में कोई गड़बड़ी थोड़ी है, जब सूर्य होगा तभी तो उठे हो, तो दूरदर्शी यंत्र से तो यही दिख रहा है, ये सूर्य उठाए, अगर आप उठ गए तो किसने उठाया? सूर्य ने उठाया। बोलने में कोई तकलीफ है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बात हकीकत है कि कल्पना? ये तथ्यात्मक नहीं, काल्पनिक है। तो ये कहा जाए कि सूर्य ने पूरे सनावत को उठा दिया, तो बात तो सही है। जब सूर्य उठा तब सनावत में पूरा शहर उठ गया। उठ गया कि नहीं? अरे उठ गया कि नहीं? उठ गया। तो क्या सूर्य ने उठाया? कि ये परयोग कल्पना दिख रहा है ऐसा तो बोल दे रहे हैं, इसमें झगड़ने की क्या बात है? ठीक है, दिखा तो बोल दिया बराबर। तो पर्यायिक निमित्त उपादान किसे बोलेंगे? परयोग कल्पना। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, दिख रहा है, ऐसा है नहीं, ऐसा क्या हो रहा है? दिख रहा है। जैसे कि वो व्यक्ति जो नदी में डूब गया है, उसको नदी ने डुबाया कि नहीं? दिख तो यही रहा है, पानी में डूब गया। तो दूर से कोई बोलेगा अरे नदी का बहाव बहुत तेज था, नदी उसको डुबा कर ले गई, कह दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या है? कल्पना, परयोग कल्पना। जब एक कार्य को किसी दूसरे के द्वारा हम होता हुआ देखते हैं, उसे बोलते हैं पर्यायार्थिक निमित्त उपादान, और उसकी परिभाषा है परयोग कल्पना। क्या परिभाषा है उसकी? परयोग कल्पना। ठीक है, चार बातें कौन सुनाएगा? निमित्त क्या, उपादान क्या, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान क्या, पर्यायार्थिक निमित्त उपादान क्या? हाथ उठाइए, बहुत समझ रहे वहीं से थोड़ा तेज बोलिए। निमित्त यानी संयोग रूप कारण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बसंती सहशक्ति उपादान। द्रव्यार्थिक नहीं, द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान मतलब गुण भेद कल्पना। कौन सा हमने स्कोप लिया? माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप? हम द्रव्य के पास जाते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? तो क्या दिखेगा द्रव्य के अंदर? गुण। पर वो कल्पना क्यों बोल रहे हो आप? भेद नहीं है, द्रव्य तो समूचा एक है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर पर्यायार्थिक निमित्त उपादान, परयोग कल्पना। कल्पना क्यों बोल रहे हो? जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसा दिख रहा है वैसा कह देने में आपत्ति नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा होता हुआ दिख रहा है वैसा कह दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वैसा ही हो, ये वाली बात जरूरी नहीं। आपने सुना है जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है? अरे सुना है कि नहीं? हाँ बराबर, बहुत जोरदार तालियां एक बार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कौन बताएगा यहाँ से? कौन बताएगा पुरुष वर्ग में से? चार परिभाषाएं। अरे सब आपकी मदद करेंगे, कोई एक जन तो लिख लीजिए। कोई भी नहीं? ऐसे कैसे चलेगा? पीछे से कोई? एकदम सरल है, देखो मैं आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निमित्त मतलब संयोग रूप कारण। बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। उपादान यानी वस्तु की सहज शक्ति। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान मतलब गुण भेद कल्पना, बहुत सुंदर। और पर्यार्थिक निमित्त उपादान मतलब परयोग कल्पना, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां। बराबर 4 बातें। आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, क्यों पढ़ रहे हैं? घबराइएगा नहीं, अब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ता हूं मैं। उनकी चौभंगी, 4 भंग बना रहे हैं, 4 सेट, 4 जोड़ियां बना रहे हैं। प्रथम ही गुण भेद कल्पना की चौभंगी का विस्तार कहता हूं। पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं हम पहले द्रव्यार्थिक नए के निमित्त उपादान की चौभंगी पढ़ेंगे। ठीक है, 4 भंग। कितने लोग हैं? 2 है, एक निमित्त और एक उपादान। कितने लोग हैं? 2 लोग, निमित्त और उपादान। अब इसके 4 भंग बने। कई बार क्या होता है, जैसे कि उस चोर के साथ हुआ, चोर था ना, वो चोर को मिला तो क्या जैन मंदिर, उसको दर्शन करने आया जैन मंदिर के, और जैन मंदिर में तो वितरागी भगवान, और उसको क्या दिखा कि ऊपर वो मणियों का चक्र दिखा उसको। बराबर, इसको दिखा अच्छा निमित्त की बुरा निमित्त। अरे जिनदेव के मंदिर आया था ना, वो पुण्योदय से आते हैं कि पापोदय से जिन मंदिर में? अरे जिनदेव का दर्शन मिलना पुण्य सौभाग्य की बात है ना। अति पुण्य उदय आया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, ये तो सौभाग्य की बात है। तो उस व्यक्ति को क्या दिखा? जिन मंदिर मिला, जिन मंदिर में जिनदेव के दर्शन किए, तो निमित्त तो कैसा था? बढ़िया था, उत्कृष्ट था। ओ देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है कि नहीं? तो देखो निमित्त कैसा मिला? एकदम टॉप क्वालिटी का। लेकिन उसकी योग्यता क्या थी? और ये तो बड़ा कीमती सामान लगा हुआ है। उसका उपादान का परिणमन कैसा हुआ? अशुद्ध। निमित्त कैसा मिला? शुद्ध। निमित्त मिला बढ़िया, लेकिन योग्यता ही खराब थी। उसको जिन मंदिर में आके क्या विकल्प हुआ? ये यदि मैं चुरा लूं तो? बराबर, धन्य कुमार का पूर्व है ना, अकृत पुण्य की कहानी। हाँ, मंदिर में कुशल चोर था, बोला ये क्या चुरा लो, वहां जाके देखो माल तो उस मंदिर में है। फिर वो ब्रह्मचारी बनकर आया था। हाँ, तो मंदिर की देखरेख करने के लिए उसके विश्वास में से भी छोड़कर गए, और उसने क्या किया? बराबर, तो भगवान की गलती है ना कि वो चोरी का परिणाम कर रहा है। उसको चोरी का परिणाम किसने कराया? अरे बोलो, भगवान ने कराया ना। तो देखो, एक परिस्थिति ये हो सकती है कि निमित्त अच्छा हो और उपादान बेकार हो सकता है कि नहीं? दूसरी ये हो सकती है बात कि वो जा रहे थे मनोरमा और वज्रजंग राजा, है ना, अपने ससुराल जा रहे थे, वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ पा रहे थे, और हाथी पर बैठे थे अपने साले के साथ, और दूर से दिखाई दी मुनिराज, और एक टक देखते रहे। इनकी पत्नी को लेने के लिए पत्नी का भाई आया था और बोला था हम दीदी को लेके जा रहे हैं मायके। उन्होंने बोला ऐसे कैसे लेके जा रहे हो, ये नहीं जाएगी। उन्होंने बोला ये तो जाएगी। उन्होंने बोला मैं भी आऊंगा। अपनी पत्नी से इतना विरह उनको मंजूर नहीं था, लेकिन अब हाथी पे जा रहे थे, साले साहब मजे ले रहे थे और सब बढ़िया चल रहा था। दूर एक तक देखा तो एकदम युवा मुनिराज वृक्षना के ऊपर शांत वीतराग समरस उनकी मुखाकृति से टपकता हुआ, और देखा तो एक तक देखते रह गए। तो पीछे से साला बोलता है क्यों जिया जी, क्या चल रहा है मन में? हाँ, इनके जैसा बनना है क्या? और वो मनोरमा हस्ती, नाम सही दे रहा हूँ, कुछ गलत नहीं दे रहा हूँ। हाँ, मनोदया, मनोदया। हाँ, हस्ती ये क्या बनेंगे? हाँ, और क्या हुआ थोड़ी देर में? ओह, थोड़ी देर में दीक्षित हो गए।
मुनिराज। और देखो वस्तु की सहज शक्ति भी कैसी थी कि अरे भवितव्य कालबुद्धि जागी थी और वहीं पर दीक्षा हो गई। तो निमित्त भी बढ़िया, उपादान भी बढ़िया, बराबर बराबर। ऐसा होता है कि नहीं? अरे बोलो भैया, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ। अब देखो तीसरी बात, यहाँ पर पता पड़ा कि भैया 12 साल बाद द्वारका जल जाएगी। पता पड़ा कि नहीं पता पड़ा? सही वाला उदाहरण थोड़ा कठिन हो जाएगा। इधर देखा कि पिताजी तो चाचा जी को गोदी में लेके भटक रहे हैं पागल होकर, राम जी लक्ष्मण जी को लेकर पागल हो गए हैं, जा रहे हैं इधर से उधर, लक्ष्मण को नहला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। तो देखो निमित्त तो बड़ा अटपटा है, पिताजी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो निमित्त तो अशुद्ध। लेकिन लव कुश को क्या लगा? अरे पिताजी जैसे विज्ञ पुरुष जिनको पूरा जगत प्रामाणिक मानता है, दुर्दैव के चलते उनकी ये दशा हुई, फिर इस संसार में किसका भरोसा है? वो पिताजी ऐसी मानसिक स्थिति में है। और लव कुश को क्या हुआ? वैराग्य हो गया। निमित्त अटपटा था, बराबर नहीं था, लेकिन यहाँ उपादान कितना बराबर था कि वो पिताजी से दीक्षा की अनुमति लेने आए। पिताजी ने बोला जाओ हमारे सामने से, दीक्षित हो गए, थोड़े समय में मोक्ष ले गए। बराबर हुआ कि नहीं? हाँ। और कहीं ऐसा हुआ कि निमित्त भी खराब हुआ और उपादान भी खराब हुआ। और ऐसा तो बार बार हुआ। कैसा बार बार हुआ कि देखो रावण के पास पहुंचा था कौन? कि उसकी बहन चंद्रनखा पहुंची थी अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए। हाँ कि बचाओ हमारी बेइज्जती हो गई है, वो जगराज वो राजकुमार आए हुए। और फिर क्या हुआ? उसकी उपादान में योग्यता खराब थी, तो खराब निमित्त से कैसा काम कराया कि इतना 3 खंड का अधिपति था रावण, कितना उत्कृष्ट उसका चरित्र। आप पढ़ो राम के जन्म के पहले पद्म पुराण में रावण का वर्णन। उसके ऊपर विद्याधर कन्याएं डोरे डालती थी और वो उनको माता कहकर दूर हो जाता था। शील में इतना आगे रावण, लेकिन भवितव्यता खराब थी, तो खोटे निमित्त मिले और खोटा कार्य हुआ। देखो 4 भंग हो गए। कौन कहता है दुनिया में कि अच्छे निमित्त में अच्छा कार्य होता है? यहाँ तो अच्छा निमित्त में बुरा कार्य होता देखा गया। कौन कहता है बुरे निमित्त से बुरा होता है? अरे बुरे निमित्त में भी कितने लोगों ने अच्छे कार्य किए, और कई बार बुरे निमित्त से बुरा भी होता है और अच्छे निमित्त से अच्छा भी होता देखा जाता है। तो 4 भंग बन गए कि नहीं बन गए? एक अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, एक अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, एक शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान और शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। 4 भंग बन गए। अरे बन गए कि नहीं? मुझे आवाज ही नहीं आई। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? मुझे भूल ही नहीं होगा। आपने यशोधर मुनिराज का नाम सुना है? यशोधर मुनिराज का नाम सुना है? यशोधर मुनिराज का नाम सुना है? राजा श्रेणिक का नाम सुना है? रानी चेतना का नाम सुना है? हुआ यूं, यशोधर मुनिराज एक दिन जंगल में ध्यान कर रहे थे और उसी जंगल में जाना हुआ राजा श्रेणिक का। राजा श्रेणिक कहाँ गया? जंगल में। किस जंगल में? जिस जंगल में चेतना के गुरु यानी दिगंबर विग्राही मुनिराज ध्यानमग्न है, बराबर। और मुनिराज की सौम्य रस उपशम रस से एकदम चमकती क्या गजब की प्रतिभा, क्या उनकी गति। और वे तो शुद्धोपयोग में लवलीन, आत्मज्ञान में मस्त, कांति संवर निर्जला की मूर्ति, मोक्ष मार्ग में केवली भगवान के ज्येष्ठ पुत्र सिद्धों के लघुनंदन, वे मुनिराज बैठकर ध्यान कर रहे हैं। इनको देखा राजा श्रेणिक को, तो उसके हृदय में भक्ति का ज्वाल आ गया। ओहो धन्य मुनिराज की मुद्रा। ऐसे ही हुआ ना? क्या हुआ? हाँ, अरे यहाँ तो जैसे कि ईंधन को आग मिल गई। चेतना के गुरु, अब मैं अपने गुरु के अभिनय का प्रतिशोध, उनके तिरस्कार का प्रतिशोध ले पाऊंगा, बराबर।
लिया जाए। अपने हाथ गंदे कौन करे? तो अपने राजा ने अपने ही शस्त्रागार से नहीं, शस्त्र नहीं, अपने ही जो उसके परिपालन थे शिकारी कुत्ते, 500 कुत्तों को बुलाया और मुनिराज के ऊपर छोड़ दिया। क्या हुआ? अरे बोलो, 500 खूंखार कुत्तों को यशोधन मुनिराज के ऊपर छोड़ दिया गया। क्या हुआ फिर आगे? वे कुत्ते क्या हुए? मुनिराज के सामने शांत हो गए। मुनिराज की शांत मुद्रा को देखकर कुत्ते शांत हुए कि नहीं? अरे बोलो, मुनिराज की शांत मुद्रा को देखकर शांत हुए कि नहीं हुए? यदि मैं ऐसा बोलूं, मुनिराज की शांत मुद्रा को देखकर वे शांत हो गए, तो क्या आपत्ति आएगी? अरे बोलो, तो श्रेणिक राजा क्या पट्टी बांध कर गया था? यदि मुनिराज की विकराल मुद्रा उन कुत्तों के कषाय शांति का कारण कहोगे, तो श्रेणिक राजा ने तो पहले देखा था ना। मुनिराज को देखकर उसकी कषाय क्यों नहीं शांत हुई? अरे बोलो, ये समझा रहे हैं यहाँ पर निमित्त संयोग रूप कारण है। वह कार्य को करता नहीं, कार्य तो वस्तु की सहज योग्यता से, सहज शक्ति से मिलता है। हमें कहानियां एक पक्ष से सुनाई जाती। कुत्ते क्यों शांत हो गए? अरे जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में प्रशुभि पैर बुलावे। तो फिर आपके मंदिरों में सुकुमार मुनिराज की क्यों फोटो लगी हुई है? मुनिराज के चरणों में तो पशु पैर बुला देते हैं ना। सुकौशल मुनिराज की क्यों चित्र लगे हुए मंदिर में? कि उनकी ही माँ उनको खा रही है, उनकी ही भाभी शालिनी बनकर उनको खा रही है। मुनिराज को देखकर तो कषाय शांत होती है ना। अरे होती है कि नहीं? आप लोग भूल नहीं रहे। चार भूल है और ये चार भंग सिद्ध करेंगे कि निमित्त उपादान का और उपादान निमित्त का कुछ नहीं है। यदि कुछ करते तो चार भंग नहीं बनते, दो ही बनते। अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। लेकिन यहाँ तो एक्सेप्शन है, जब निमित्त गलत हो तो भी सही काम हो जाता है, और जब निमित्त सही हो तो भी गलत काम हो जाता है। होता है कि नहीं? तो फिर निमित्त को सही करने से सही काम होता है कि नहीं? यही पागलपन है, यही हमारी पूरी की पूरी बीमारी है। उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है। आपको विषय समझ में आ रहा है कि नहीं? आप, मुझे तो नहीं लग रहा। आपको नींद किस किस को आ रही है? आप लोग तो हायर आ भी नहीं मिलते हो, मतलब बड़ी विडम्बना है। शर्मीले हैं सदावत के लोग, कम बोलने में विश्वास रखता आपको। कॉल भी रखते हो दिन में एक दो बार? वापस चार भंग। प्रथम ही गुणभेद कल्पना की चौभंगी का विस्तार करता हूं। चार भंग, चार भंग कैसे बनेंगे? प्रयोजन है जीवन। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, इतना पढ़कर अपन चर्चा आगे करें। आपको घबराहट तो नहीं हो रही है? कठिन तो नहीं लग रहा है? बहुत गजब का काम है। जीवन इस बात पर, इस बहाने पे टाल देते हैं कल को अच्छा कुछ मिलेगा तो हम धर्म करेंगे, कोई अच्छा समझाने वाला मिल जाए, कोई अच्छा दर्शन मिल जाए, कुछ अच्छा तो हो तब तो हम कुछ अच्छा करें। हमारा पूरा जीवन किसी अच्छे निमित्त की प्रतीक्षा में बीता जाता है, और जबकि गारंटी तो कुछ है नहीं। अच्छे निमित्त में भी बुरे बुरे काम हो गए। मरीची के साथ क्या हुआ? भरत और बाहुबली के साथ क्या हो रहा था? तीर्थंकर के कुल के थे, लेकिन लांछन को लगाना, भाई भाई लड़ लिए। अच्छे में भी तो बुरे काम हो जाते हैं। तो किसी दूसरे पर टालना अपने हित की जिम्मेदारी, ये अपराध है। हमें उस प्रतीक्षा को तोड़ना होगा।
हमें थोड़ा इसमें उतावली लानी होगी। मैं क्यों किसी क्षण की प्रतीक्षा करूं अपने उपादान की शक्ति को जागृत करने के लिए? नर्भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानवता मिला। ये तो मिल गया है ना, और क्या बड़ा निमित्त चाहिए? पर धिक्कार है तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी करा। क्या किया? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। क्या प्रयत्न है? कि सुख के प्रयत्न के नाम पर मैं अच्छे निमित्त को बटोरना चाहता हूं, जबकि असल सुख की चाबी तो उपादान के पास है। क्या पूरा जीवन बीता जा रहा है कि घर बढ़िया बन जाए, परिवार भरा पूरा हो जाए, समृद्धि आ जाए, व्यापार व्यवस्थित हो जाए, मंदिर बड़ा बन जाए, थोड़ा ख्याति हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, इससे तो सब बराबर होगा। 2-4 ग्रंथों का आद्योपान स्वाध्याय हो जाए, 3-4 गाथाएं कंठस्थ हो जाए, तब तो काम हो जाएगा ना अपना। ये सब अपने साथ करी जाने वाली भ्रांति है, ये अपने प्रति किया गया अपराध है। यहाँ में जागृति कराई जाती है। सुनो, तुम पहले देखो तो दुनिया कैसे काम करती है। हाँ, यहाँ पर वही सीता है जो कि तैयार नहीं होती राम को मनाने पर। राम मना रहे हैं, सीते रुक जाओ अग्नि परीक्षा के बाद, और वो पृथ्वीमती आलिका के पास चली गई, दीक्षित हो। और फिर वही सीता है जो प्रतीन्द्र बन के यहाँ सीता बनती और राम पर उत्सर्ग करती है कि अब आप कहाँ जा रहे हो, इतने जल्दी साथ में जाएंगे। एक ही जीव अलग अलग काल में कैसे अलग अलग परिणाम करता है। जब गृहस्थ अवस्था थी तब वैराग्य के काम करता है, जब वैराग्य लेकर उसका फल पा लिया तो वापस किसी के वैराग्य को पद से पतित करता है। ये क्या न्याय है कि जगत में निमित्ताधीन दृष्टि वाले का कोई ठिकाना नहीं है, वो कहीं का नहीं, उसका जीवन बड़ा ही बड़ा। तो हम कैसे इस जगत को देखने की दृष्टि विकसित करें, ये वाली बात यहाँ पर पंडित जी साहब कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब समझ रहे हैं जो बात चल रही है। ये विषय थोड़ा शायद किसी के लिए नया होगा तो ऐसा लग सकता है कि कठिन है, लेकिन इससे सरल और कुछ है नहीं। हम थोप रहे हैं आत्महित की जिम्मेदारी किसी दूसरे लोगों पर, जबकि हमें खुद ही जिम्मेदार होना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई ना कराई जाए। देखिए सिर्फ एक लाइन पढ़ते हैं। वह किस प्रकार ऐसे सुनो जीव द्रव्य कौन? अरे कौन जीव द्रव्य? मैं मेरा जीव द्रव्य के मैं जीव द्रव्य? अरे बोलो मेरा आत्मा के मैं आत्मा? मैं यानी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य उसके अनंत गुण। जीव द्रव्य के पास क्या है मेरा वैभव? अनंत गुण। जीव द्रव्य के पास क्या? अनंत गुण। सब गुण असहाय। कैसे सब गुण? असहाय, स्वाधीन, सदाकाल। 3 बातें। सारे गुण कैसे? असहाय, स्वाधीन, सदाकाल। देखो ये चिट्ठी एकदम प्रोग्रामिंग जैसे लिखी हुई है, एक शब्द बिल्कुल सूत्रात्मक है। जीव द्रव्य उसके कितने गुण? अनंत गुण। और सारे गुण कैसे? असहाय, स्वाधीन, सदाकाल। कैसे गुण तीनों? असहाय, स्वाधीन, 3 अलग अलग। देखो अबला नारी बोला जाता है, असहाय बेचारा बोला जाता है। अरे हम तो बड़े असहाय हैं। इसको हमने परिस्थिति वश बड़ा नकारात्मक शब्द बना दिया। असहाय बड़ा पॉजिटिव शब्द है। असहाय मतलब ये नहीं कि जिसकी कोई सहायता नहीं करता, असहाय मतलब जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। क्या असहाय मतलब वो नहीं जिसको अकेला दरकिनार करके छोड़ दिया गया है। अरे जो खुददारी से अलग हुआ है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आपको कैसा लगेगा? मैं आपके घर आऊं और आपके हाथ को खटेरी को अपने हाथ में लूं और 10 का नोट रखूं, बोलूं खुश रहो।
कैसा लगेगा आपको? अरे मैं सहायता कर रहा हूं, अरे बोलो पसंद आएगा कि नहीं? क्यों नहीं आएगा? मैं सहायता नहीं कर रहा क्या? आपने मांगी क्या सहायता? जब बिना मांगे सहायता की जाए ये तो अपराध है। आप गुस्सा हो जाओगे, समझिए क्या रखा है, बेइज्जती करने आओ हमारी यहाँ पर। आपको बुरा लगेगा कि अच्छा मैं बोलूंगा ये तो एक तो भलाई करो, ऊपर से गुस्सा भी सुनो, मैं तो पैसे ही दे रहा हूँ ना आपको, ले लो कि आप खुशी खुशी कि आप इसे अपना अपमान मानोगे। अरे थक गए आपको हिंदी समझ में आती है? मेरे प्रश्न समझ में आते हैं? तो आपकी समझ से उत्तर क्यों नहीं आता है? कुछ लोगों के चेहरे पर तो मतलब आप तक आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? हाँ। तो यदि मैं ऐसे आकर आपकी सहायता करूंगा, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अरे मैं तो सहायता कर रहा हूं। ये सहायता उसकी कर रहा है जिसने सहायता मांगी। सारे गुण कैसे हैं? असहाय। उनको किसी की सहायता की जरूरत, किसी गुण को किसी की सहायता की जरूरत। अच्छा तो किसी की सहायता की जरूरत नहीं है मतलब कि सब स्वाधीन है, सबके पास अपनी खुददारी अपनी स्वायत्तता है। कब है कि कभी आज अच्छे दिन है, कल तो बुरे दिन आएंगे ना, ज्ञान गुण के दर्शन गुण के, कि नहीं सदा। जीव द्रव्य उसके अनंत गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदा, असहाय स्वाधीन सदा, असहाय स्वाधीन सदा। कितनी गजब की बात है। आप में से किस किस को गुस्सा आता है? अरे क्रोध, क्रोध, गुस्सा, एंगर, शर्मा जाते हो। गुस्सा, गुस्सा जानते हो? आपको गुस्सा क्रोध जानते हो? आया ना तो बोलिए प्लीज। आता है कभी आपको? आप में से कितने लोगों को पता है कि गुस्सा करना चाहिए? किसी को नहीं पता। ये पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये तो पता है। इतना तो पता है। क्या पता है? गुस्सा, गुस्सा आता है। जब नहीं करना चाहिए तो क्यों करते हो? सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकार। जो जानता है वो ज्ञान है, जो करता है वो चारित्र है। चारित्र बोलता है ज्ञान से हुआरी, मैं तो सुन तुम्हारी। क्या बात चल रही है? द्रव्य पर सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकार। मतलब ज्ञान गुण चारित्र गुण, तो ज्ञान गुण असहाय स्वाधीन सदाकार, चारित्र गुण असहाय स्वाधीन सदाकार। अब ज्ञान चारित्र से बोलेगा मेरी बात मान, चारित्र क्या बोलेगा? मदद तभी करो जब मांगी जाए। तभी तो ये वाली बात बताओ, आदिनाथ भगवान की उम्र कितनी थी? अरे बोलो कितनी? 83 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व, कोटि पूर्व। मैं देखूं तो आदिनाथ भगवान की उम्र को रखता हूँ यहाँ पर, कितने बोल रहा हूँ? 84 लाख पूर्व की। और महावीर भगवान की आयु कितनी थी? 72 वर्ष, बराबर। मान लो इनकी 84 साल है और इनकी 72 साल। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा कब ली? यदि 84 वर्ष की आयु है तो 83 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। महावीर भगवान ने दीक्षा कब ली? 30 वर्ष की उम्र में, बराबर। तो आदिनाथ भगवान को देर से पता पड़ा होगा ना कि सब कुछ छोड़ने जैसा है ना? कौन ज्यादा बड़ा तपस्वी था, आदिनाथ भगवान के महावीर भगवान? ये तो 83 वर्ष की उम्र में नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, जन्मदिन था ना उनका। और यहां तो इन्होंने शादी ही नहीं करी। हाँ, तो आदिनाथ भगवान को तो पता ही नहीं था कि महाव्रत अंगीकार करके मोक्ष जाना होता है। वो तो आराम से जिंदगी जी रहे थे, है ना? अरे हाँ कि नहीं? उनको थोड़ी ना पता था 12 भावनाएं होती हैं, भगवान में जीवन
कणकणपु जी, उनको तो 83 वर्ष में पता पड़ा ना, कि पता तो पहले से था ना। तो फिर इन्होंने क्यों शादी करी, इन्होंने क्यों नहीं 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली कि सुनो सब गुण असहाय स्वाधीन सदाकाल, क्या कि अरे भैया सब अपनी अपनी योग्यता से ही तो काम करेंगे ना, ज्ञान में तो सब निर्मल है। आदिनाथ भगवान को भी पता है और महावीर भगवान को भी पता है जगत का क्या स्वरूप है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि एक दिन मरना है। आप में से कितने लोग समाधि मरण की तैयारी कर रहे हो? विचार करो, ज्ञान अलग जागृत है, उसकी क्या चौबंदी बनती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आप सभी विचार करिएगा, सोचकर आइएगा, कोई प्रश्नों को पूछिएगा, लेकिन कुछ भी होकर थोड़ा आप लोग एनर्जी लेकर आइएगा और उत्तर दीजिएगा। आप लोग जितना बोलेंगे, गोविंद साहब जी ग्रंथ में चर्चा आती ज्ञानवर्णीकरण के प्रसंग में, जितना हम अपना योग और उपयोग जिनवाणी की चर्चा वार्ता में लगाते हैं, उतना उतना ज्ञानवर्णीकरण का क्षयोग बढ़ता है, उतना उतना हमारा वेद विज्ञान करने की शक्ति इसमें इजाफा होता है। तो हम सब प्रयत्न पूर्वक बोलने का, उत्तर प्रति प्रश्न करने का प्रयत्न करें। कभी उपादान निमित्त स्वयं की योग्यता से उपादान, और जब कार्य इसके